हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फाइनली आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं ईद प्रिपरेशन का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम करने वाले हैं अपने घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट। सो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। और जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमने अपने घर में किए हैं। सबसे पहले तो हम आप लोगों से ये बता दें कि ये था बिफोर का वीडियो। सो पहले डार्क शेड में पेंट यहाँ का हुआ था, जिसको हमने चेंज करवा लिया। और ड्राइंग रूम से अटैच यहाँ पे जो विंडो स्लाइडर लगा हुआ था, इसको शिफ्ट करवा के हमने आगे साइड लगवा लिया। अब यहाँ पे ये जो कर्टेन रॉड लगा हुआ है, तो इसको भी हमने साथ साथ उसी दिन विंडो के पास शिफ्ट करवा लिया, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा रोशनी आती है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे डार्क शेड का कर्टेन ही डालेंगे। तो इस तरह से रॉड लग चुका है। इसी के साथ साथ डिवाइडर के पास भी हमने एक कर्टेन रॉड लगवाया है, क्योंकि यहाँ पे हम डालने वाले हैं शो कर्टेंस। और डिवाइडर की दोनों साइड वाली वॉल पे लगवा रहे हैं हम हैंगिंग हुक, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ हैंग करना है। अब हम आप लोगों से रिवील करने जा रहे हैं ये 2 सीटर काउच को, जो कि 7th हेवन की तरफ से आया है। इससे पहले 3 सीटर काउच आया था, जिसका ऑलरेडी वीडियो हम आप लोगों से शेयर कर चुके हैं, सारी डिटेल बता चुके हैं। तो वीडियो का लिंक आई बटन पे डाल देंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा, क्योंकि सोफे की अनबॉक्सिंग भी उस वीडियो में हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो यहाँ दिखाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में वो लोग भेजते हैं, आप देख सकते हैं कहीं पे भी डैमेज आपको नहीं नज़र आएगा। एंड लुक वाइज भी हमें ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। साथ ही साथ कलर ऑप्शन अगर आप देखें तो मरून शेड हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि इस बार ना हम अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा डिफरेंट लुक देंगे। सो कलर ऑप्शन तो उनके वेबसाइट पे बहुत सारे थे, लेकिन ब्लू के साथ मरून का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने मरून शेड को सेलेक्ट किया। चलिए अब हम आप लोगों को दिखाएंगे कि अपने इस पुराने काउच को किस तरह से रेनोवेट करवाया है। तो देखिए, मल्टी कलर्स के फैब्रिक हमने इस पर लगवाए हैं, जो कि लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा हमें ये खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारा जो लास्ट चेंजेस है अपनी इस पुरानी टेबल के साथ किया है, जिसको कुछ इस तरह से रेनोवेट करके हमने बनाया है। सो इसका भी वीडियो लिंक आई बटन पे डाल देंगे, जिन लोगों ने नहीं देखा है देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं डेकोरेशन का काम। तो सबसे पहले हम ड्राइंग रूम के सभी जगहों पे कर्टेंस डालेंगे। डोर और विंडो स्लाइडर पे हमने कर्टेंस को डाल दिया है। डिवाइडर पे डालने के लिए ये हमारा पुराना टिश्यू का कर्टेन है। इस पे हम लगाएंगे कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर, जिसको हम अमीनाबाद से लेके आए थे। जितने भी फ्लावर्स हमने लिए हैं सभी डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, और सभी का प्राइस भी डिफरेंट था। कोई 6 रुपीज़ में था, कोई 5 में था, कोई 10 में था। अब हम इन सभी फ्लावर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से कर्टेंस पे लगा रहे हैं। और इसी तरह से दूसरे कर्टेंस में भी लगा लेंगे। लगने के बाद आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसको डालने जा रहे हैं डिवाइडर पे। जब डाइनिंग एरिया का मेकओवर किया था तो इस वाली वॉल पे ग्रास की स्ट्रिप्स लगाई थी, तो अब हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि ये हमें अच्छी नहीं लग रही है। और अब हम इस वाली वॉल पे शिफ्ट करने वाले हैं ये DIY कैलीग्राफी आर्ट को। अब ये जो वुडन फ्रेम हमने यहाँ पे लगाया था, वापस से हम इसी जगह पे फिर से प्लेस करवा रहे हैं, और इसके मिडिल में लगा देंगे इस मेटल वॉल डेकोर को, क्योंकि ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये वाली जो वॉल है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह नियॉन साइन। ये ना बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर पीस है। अगर आपको भी इस प्रोडक्ट को बाई करना है तो इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। अब हमें इस वॉल के लिए चाहिए एक और वॉल डेकोर पीस, तो इसके लिए हम करने वाले हैं DIY। और इसके लिए चाहिए हमें ये प्लाईवुड का पीस, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं हुक है, तो सबसे पहले हम इस प्लाईवुड पे 2 हुक को लगा देंगे। ये कुछ मिरर्स के स्क्रैप हैं, जिसको हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से यूज़ करके दिखाने वाले हैं। सो जितने भी मिरर की पीसेस हमारे पास हैं, उन्हें हमें इस प्लाईवुड पे सेट करके लगाना है। सो मिरर्स को लगाने के लिए एलेस्टॉन ब्रांड का स्टिक्स ऑल एडेसिव ग्लू हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसका वीडियो हम आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। और पता है, इसी ग्लू की हेल्प से हमने अपने सेंटर टेबल को भी बनाया था। तो बहुत ही अच्छा इसका एडेसिव होता है, मिनटों में ये मिरर को स्टिक कर देता है। तो यहाँ पे हमने रैंडम डिज़ाइन को क्रिएट किया है, उसके बाद 1 बाय 1 सभी मिरर्स को स्टिक कर दिया। देन 1 मिनट के लिए छोड़ा और सारे मिरर्स बहुत ही अच्छी तरह से स्टिक हो गए। स्टिक होने के बाद सारे मिरर्स को हम यहाँ कॉलिन की हेल्प से क्लीन कर रहे हैं। तो देखिए भाई, ये हमारा DIY बन के रेडी हो गया है, लेकिन इसको हैंग करने वाले हैं हम नेक्स्ट डे। अब हम यहाँ DIY राउंड टेबल को ऑयल पेंट से पेंट कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो टेबल है ना, बची हुई कर्टेन रॉड और सीमेंट से बनाया था, तो ऊपर वाला पोर्शन भी सीमेंट का बना हुआ था जो टूट गया, तो इसके ऊपर हमने प्लाईवुड की शीट स्टिक कर दिया।
अब हम यहाँ फर्नीचर की सेटिंग को चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो काउच है ना, इसको रखने वाले हैं हम डिवाइडर के पास, और जो मरून वाला हमारा सोफ़ा है इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं उस वाले कॉर्नर पे। इस वाली वॉल पे येलो शेड से सर्कल बनाया था, काफ़ी बड़ा ये सर्कल बना हुआ है जिसके ऊपर हमने वॉल क्लॉक लगा के रखा था, तो उसको हटा दिया है और जस्ट हमारे मन में आइडिया आ गया कि चलो कुछ नया करते हैं। और पता है दोस्तों, इस वाली वॉल पे न जाने कितनी बार हम चीज़ें लगा चुके हैं। लाइक पहले वॉलपेपर लगा के रखा था, फिर उसको हटाया, फिर मिरर लगाया, मिरर के बाद फिर सर्कल बनाया, और अब हम यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं। सच बताएं तो हमें पेंटिंग नहीं आती है, जस्ट एक बस कोशिश किया कि चलो ट्राई करते हैं। सो इस तरह से हमने एक ब्रांच बनाया, उसके बाद फिर उसमें लीव्स को क्रिएट कर दिया, पूरा ग्रीन से पेंट करने के बाद येलो से शेड दे दिया। वॉल पे जब हमने पेंटिंग करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत ज़्यादा हमें डर लग रहा था, क्योंकि ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था कि कैसे बन के आएगा। अगर ज़रा सा भी पेंट इधर का उधर होता या फिर लीव्स गड़बड़ा जाती तो मतलब पूरी वॉल ख़राब हो जाती। लेकिन कोई नहीं, लाइफ में रिस्क लेना तो बनता है। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो चीज़ें हम सीखेंगे कैसे, आएंगी कैसे। तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है ना, वो हम आप लोगों को आगे दिखाने वाले हैं। तब तक हम यहाँ पे चलिए दूसरा DIY शेयर करते हैं। सोफ़े के ब्लू सोफ़े के साइड में एक स्पेस बची हुई थी, तो यहाँ के लिए हमने लिया है वायर केस, उसी को ही हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। 2 छोटे पीस में हमने कट किया है, उसके बाद फिर हमने एक बड़ा पीस कट किया है। एक्चुअली इस वायर केस की हेल्प से हम यहाँ पर बॉर्डर बना रहे हैं, तो इस तरह से बॉर्डर को क्रिएट कर लिया है। अब इसे फ्लोर पे किस तरह से स्टिक करना है, तो इसके लिए स्टिक्स ऑल ग्लू को अगेन यूज़ किया है। उसी की हेल्प से ये जो वायर केस है ना, प्रॉपर तरीके से ये फ्लोर पे स्टिक हो जाएगा, बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अब यहाँ सिंगल वायर केस से जो बॉर्डर बना है, इसकी हाइट कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए डबल वायर केस इस पर स्टिक कर रहे हैं। ये है फिक्सिंग क्लिप, इसको हमने अमेज़ॉन से बाय किया है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर लेना हो तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। क्लिप के साथ 2 वे टेप दिया गया होता है, और इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसे वॉल पे रैंडम लगा रहे हैं। वैसे सही फीडबैक दूं तो ये क्लिप हमें इतना सक्सेस नहीं लगा, क्योंकि जब हमने इसका DIY कंप्लीट किया ना, तो उसके बाद ये सारा क्लिप एक एक करके निकलता जा रहा था। तो उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था कि क्यों हमने इसका DIY किया। लेकिन चलिए कोई नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग एडेसिव का इस तरह का क्लिप मिलता है तो ही आप उसे बाय कीजिएगा, अदरवाइज़ इस वाले क्लिप को तो हरगिज़ नहीं। और देखिए, प्लांट्स को हमने बॉर्डर के अंदर रखा और इस तरह से ब्रांच को क्रिएट कर दिया, और फिर इस क्लिप को इसकी हेल्प से लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने कंक्रीट डाला है, इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। थोड़ा सा बीच में स्पेस बनाने के बाद वाइट स्टोन से डेकोरेट कर दिया, और ये देखिए कितना खूबसूरत ये कॉर्नर बन के हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा हमें ग्रीनरी ऐड करना था, क्योंकि मनी प्लांट्स की ब्रांच काफ़ी बड़ी हो रही थी, तो इसलिए हमने इस कॉर्नर को इस तरह से डेकोरेट करने की कोशिश की। चलिए, अब ये जो वॉल डेकोर पीस हमने बनाया था, इसको हम हैंग करने वाले हैं इस फ्रंट वाली वॉल पे। पता है, इस वॉल डेकोर पीस का वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि उठाते नहीं बन रहा था, लेकिन फाइनली हमने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया। ये है थ्रेड कर्टेंस, जो कि मल्टी कलर्स में हमने बाय किया है अमेज़ॉन से। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर लेना हो तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इसको हम डाल रहे हैं डिवाइडर के पास। और पता है दोस्तों, इस बार ड्राइंग रूम की जो थीम हमने रखी है वो है मल्टी कलर्स में। सो बहुत हद तक कोशिश की है मल्टी कलर्स की चीज़ों से अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट करने की। तो देखिए, थ्रेड कर्टेन जो था वो 9 फीट का था, और हमें चाहिए था 8 फीट का, जो कि ऑनलाइन 8 फीट का नहीं था, तो इसलिए हमने 9 फीट का ले लिया, और एक्स्ट्रा बचे थ्रेड को हम यहाँ पे कट कर दिए हैं। अब ये जो वॉल है ना, इसके दोनों साइड पे हैंगिंग हुक लगा के रखा है, तो यहाँ पे हम अपना DIY स्टार और मून को हैंग कर रहे हैं। इस वाले एरिया पे हम रखने वाले हैं इस ग्लास टेबल को, और एक एक करके सारे डेकोर पीस को इस पे रखते जाएंगे। टॉप वाले रैक पे रख रहे हैं ये DIY ग्लास का लालटेन। ये यूज़ एंड थ्रो रेज़र से हमने क्यूट सी टेबल बनाया था, तो इसको यहाँ पे रख दिया है। अब सोफ़ा और काउच के बीच में ये जो स्पेस बची हुई है, यहाँ पे रख दिया है फ्लोर लैम्प, और एक एक करके अब इसमें डेकोर पीस रखते जाएंगे। ये मैंने सीमेंट से बनाया था स्टार कैंडल होल्डर, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए हमने इस वाले पोर्शन से कैंडल होल्डर को हटा दिया और सिंपल इस तरह से स्टार को क्रिएट कर लिया। और अब हम इसको रखने वाले हैं इस फ्लोर लैम्प पे। बची नीचे वाली शेल्फ, तो यहाँ पे हमने रख दिया है ये DIY वास। अब ये जो वॉल हैंगिंग हुक लगाया था ना, यहाँ पे हम हैंग कर रहे हैं हैंगिंग प्लांटर, और इसके जस्ट नीचे साइड रखने वाले हैं ये आर्टिफिशियल प्लांट। ये मेरा ओल्ड DIY ईद का बैनर है, जिसको हमने लास्ट ईयर बनाया था, तो इस बार हमने नहीं बनाया, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। इसको अब हम हैंग करने वाले हैं येलो सर्कल के ऊपर साइड पे।
बची येलो वाली सर्कल स्पेस, तो यहाँ पे हमने हैंग कर दिया है ये DIY बोहो मिरर। अब हम यहाँ स्टार के बैक साइड पे हैंगिंग गारलैंड को हैंग कर रहे हैं। एक्चुअली जब स्टार को हैंग किया ना तो वॉल का जो कलर है वो ग्रे शेड है, उसके साथ हाईलाइट नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको हैंग कर दिया। सोफे के साइड में ये जो स्पेस बची हुई है यहाँ पे रख दिया है इस टेबल को, और इसमें रख दिया है इस प्लेस मैट को। साथ में रख रहे हैं इस गोल्डन वास को, इसमें डाल दिया है ये आर्टिफिशियल लीव्स, और इसके साथ रखने जा रहे हैं ये सैंड आर्ट। अब एक एक करके सोफे पे कुशन्स को लगा देंगे। तो कुशन्स हमारे पास ऑलरेडी मल्टी कलर्स के थे। जब हमारा काउच बन रहा था तभी हमने इस कुशन के दोनों कवर भी बनवा लिए थे, तो पूरा सोफ़ा हमारा मल्टी कलर्स का हो गया है। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं कारपेट। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमने रख दिया है DIY राउंड टेबल को, और इस पे रख दिया है कुछ लाइव प्लांट्स जिसमें मनी प्लांट्स लगे हुए हैं, और इसके नीचे साइड हमने शिफ्ट कर दिया है ये DIY माइलस्टोन, और इसके साइड में रख रहे हैं कुछ कैंडल्स। डाइनिंग एरिया के इस वाले कॉर्नर पे रख दिया है ये DIY वास, ये साइकिल का प्लांटर। अब हम डाइनिंग टेबल की सारी चेयर्स पे लगा रहे हैं कवर। अब सेंटर टेबल पर रख रहे हैं मैट, इसके ऊपर रखने जा रहे हैं ये DIY वास, जिसमें पानी में हमने मनी प्लांट्स को लगा के रखा है। ये हमें एंटी ब्रांड की तरफ से ब्यूटीफुल लग्जरी एरोमा जार कैंडल्स मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के जार डिफरेंट टाइप के हैं, इसी के साथ साथ सभी के फ्लेवर डिफरेंट टाइप के हैं। तो जो भी जार आपको पसंद आ रहा हो वो जार आप बाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए टिन बॉक्स में दिया गया है। जितने भी कैंडल्स है सभी के डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। इंस्टाग्राम एंटी ब्रांड के पेज पे आप जा करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए ये वाली जो कैंडल है प्लास्टिक के जार में है, जो बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद आई, तो इसको हम रखने वाले हैं डाइनिंग टेबल पे। चलिए अब हम डाइनिंग एरिया पे डाल रहे हैं कर्टन्स, और इसी के साथ साथ अपने दोनों बेडरूम को भी सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ की बेडशीट चेंज करने जा रहे हैं। सो दोनों बेडरूम के लिए भी हमें एंटी ब्रांड से ये बेडशीट मिली है, जो कि कॉटन की है। बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल है। दोनों बेडशीट का डिफरेंट कलर है, डिफरेंट प्रिंट है। सो पिंक कलर वाली जो बेडशीट थी इसको हमने सेलेक्ट किया अपने बेडरूम के लिए, क्योंकि ये काफ़ी मैच हो रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका प्रिंट बहुत ही डिसेंट है। साइज़ आप देख सकते हैं चारों साइड से कितना बड़ा है, जबकि हमारी जो बेड है ना वो किंग साइज़ की है, और जिसे आप इजिली टक कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये मूव नहीं करने वाली है। क्वालिटी की बात करें, अगर आप इसे डेली वॉश भी करते हैं ना तो ये फेड बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। देखिए दोस्तों, जब भी किसी प्रोडक्ट को हम बाई करते हैं तो ध्यान में रखते हैं कि ब्रांडेड हो। अब ब्रांडेड के साथ साथ हमें थोड़ा प्राइस पे भी देखना पड़ता है, क्योंकि जो भी ब्रांडेड सामान अगर आप खरीदते हैं तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आपको वही ब्रांडेड सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मिल जाए तो क्या ही बात है। तो देखिए ये जो हमारी बेडशीट है आपको आराम से 1000 से 1500 रुपये में मिल जाएगी, वो भी बेहतरीन क्वालिटी में। तो देखिए एंटी ब्रांड का जो पेज है ना उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। सो वहाँ से जा करके आप उनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक उनके बायो में मेंशन है। जो भी प्रोडक्ट बाई करना है डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फेस्टिवल हमारा साल भर में एक बार आता है, तो हमें अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ सभी जगहों को डेकोरेट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने ड्राइंग रूम को सेट कर दिया है, सजा लिया है तो हो गया। अपने बेडरूम हो, किचन हो, डाइनिंग एरिया हो, ड्राइंग रूम हो, सारी जगह को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। ऐसा करने से एक तो पॉजिटिव वाइब मिलती है, और दूसरा बहुत ही ज़्यादा अपने मन को खुशी होती है, मेहमान भी खुश होते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। अपने बेडरूम को तो हमने सेट कर दिया है। अब हम आ गए हैं बेटे के रूम में, तो यहाँ पे डाल रहे हैं ये एंटी ब्रांड की तरफ से जो दी गई है हमारी दूसरी बेडशीट। उसका प्रिंट कुछ इस तरीके का है जो हमें बहुत ही ज़्यादा ये भी पसंद आया। इस वाली बेड पे हमने बेडशीट को टक नहीं किया है, क्योंकि इस पे हमें थोड़ा डिज़ाइन को क्रिएट करना है। इसका वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट हम आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। जस्ट बैंगल लिया है और रबर बैंड की हेल्प से इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है। एंड इसी के साथ साथ जितने भी सोया वैक्स जार कैंडल्स थे ना उनको उनके अकॉर्डिंग अपनी जगह पे प्लेस कर दिया है। जैसे कि एक बेटे के रूम में रख दिया है, एक अपने बेडरूम में रखा है, एक ड्राइंग रूम में, एक बाथरूम में, किचन में, डाइनिंग एरिया में। तो इस तरह से हमने सारे कैंडल्स को जगह पे प्लेस कर दिया है। ऐसा करने से जिस भी रूम में हम जाएंगे ना वहाँ पे अलग अलग फ्रेग्रेंस हमें मिलेगी। चलिए दोनों बेडरूम को सेट कर दिया है, अब देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है।
अब हम आ गए हैं अपने ड्राइंग रूम में और जहाँ जहाँ पे हमें लाइट को डेकोरेट करना है वहाँ वहाँ पे हम लाइट को लगा लेंगे। तो सबसे पहले इस पैनल के फ्रंट के साइड स्टिक कर रहे हैं। हॉट ग्लू गन की हेल्प से हमने इस तरह से इसको स्टिक कर दिया है। इसी के साथ साथ ये जो मिरर वाला वॉल डेकोर पीस लगाया था ना, इसके पीछे साइड स्ट्रिंग लाइट को रैप कर रहे हैं। इसको लगाने में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही थी। एक्चुअली इसके लिए ना जो स्ट्रिप लाइट होती है वो बेस्ट होती, लेकिन वो हमारे पास थी नहीं। डिवाइडर के पास बल्ब लाइट को हैंग कर दिया है। अब हम आ गए हैं बैल्कनी साइड। तो यहाँ पे लगाना हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि बैल्कनी का जो एरिया है काफ़ी छोटा था और ये जो स्ट्रिंग लाइट है 20 मीटर्स की थी, तो पूरा खोलने के बाद मैनेज नहीं हो पा रहा था उसे लगाना। लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से हमने थोड़ा थोड़ा पेशेंस के साथ लगाया। फाइनली यहाँ पे भी लाइट को लगा लिया है। अब हम रखेंगे ये DIY सेंटर टेबल को, इसके ऊपर रख देंगे ये खूबसूरत सी प्लेस मैट, इसके साथ रख देंगे कैंडल। एक ये प्रोडक्ट है जिसको हमने बाय किया है स्पेशली ईद के लिए। ये है एक्रेलिक मैसेज बोर्ड, जिस पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी थॉट लिख सकते हैं, फ्रेज़ लिख सकते हैं। तो इसके साथ ये वाइट मार्कर पेन दिया गया है, इसी की हेल्प से आप बहुत ही ईजिली इस पर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ईद मुबारक। और ये देखें, इस तरह से हमने इस पे ईद मुबारक लिख दिया है। बाय मिस्टेक कोई लेटर अगर आपसे गलत लिख जाता है तो इस मार्कर पेन के पीछे इरेज़र दिया गया है, उसी की हेल्प से आप इस तरह से इसको इरेज कर सकते हैं। अब इस एक्रेलिक शीट को इस राउंड बॉक्स के मिडिल में इस तरह से फिट कर देना है। अब इसमें ये जो USB पिन दिया गया है, इसको लगा दें आप एडाप्टर में और ऑन कर दें। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी इसको बाई करना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड नूरी25 यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। प्रोडक्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। एंड चलिए अब दिखाते हैं फाइनल मेकओवर। तो देखिए दोस्तों, बहुत हद तक हमने इस बार अपने ड्राइंग रूम को थोड़ा मॉडर्न, क्लासी, एलिगेंट लुक देने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आज का ये डेकोरेशन वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी चीज़ों का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। बार बार हमें कमेंट करके मत पूछिएगा, क्योंकि सभी का रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। सो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करें। एंड फिर भी किसी भी तरीके की क्वेरीज़ है, क्वेश्चन है, तो हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। ID हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से जा करके हमें आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए, आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। और हाँ, आज का ये वीडियो आप में से किसी को पसंद आया हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर कोई पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोज़ मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।